एक बार की बात है, जैक नाम का एक युवा लड़का था जो एक गरीब परिवार में पला बड़ा था। अपने वित्तीय संघर्षों के बावजूद जैक के माता पिता ने उसे हमेशा कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाया। एक बच्चे के रूप में जैक के पास एक सफल व्यवसायी बनने के बड़े सपने थे, लेकिन उनकी स्थिति की वास्तविकता अक्सर उन्हें हतोत्साहित कर देती थी। हालांकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपना भविष्य परिभाषित करने से इनकार कर दिया। जब जैक सिर्फ 12 साल का था तो उसने अपने परिवार की जीविका चलाने में मदद करने के लिए अपने पड़ोस में घर का बना शिल्प और पके हुए सामान बेचना शुरू कर दिया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनमें व्यवसाय करने की क्षमता है और उन्होंने उद्यमिता के बारे में सब कुछ सीखने के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जैक ने अपनी कमाई बचाना शुरू कर दिया और उसे छोटे उद्यमों में निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने नेटवर्क का विस्तार करने और व्यापार जगत के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। अंततः उनकी लगन और कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्हें अपनी आय लगातार बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। रास्ते में चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद जैक ने कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उनका ध्यान अपना साम्राज्य बनाने और उद्योग में अपना नाम कमाने पर केंद्रित रहा। आखिरकार वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद जैक का सपना सच हो गया। वह एक सफल व्यवसायी बन गया था। उसकी अपनी समृद्ध कंपनी थी और उसकी कुल संपत्ति लाखों डॉलर थी। लेकिन अपनी नई सफलता के बाद भी जैक अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उन्होंने अपने समुदाय को वापस लौटाना और संघर्ष कर रहे अन्य लोगों की मदद करना जारी रखा, जैसा कि वह एक बार करते थे। जैक की कहानी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का काम करती है जिसने कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया हो। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और जोखिम लेने की इच्छा के साथ कोई भी अपने सपनों को हासिल कर सकता है और सफल हो सकता है, चाहे वह कहीं से भी आया हो। जैसे जैसे जैक का व्यवसाय बढ़ता गया, उसे एक निष्पक्ष और दयालु नेता के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उन्हें उन्नति और विकास के अवसर प्रदान किए। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद जैक हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालते थे। उन्होंने मजबूत रिश्तों को बनाए रखने के महत्व को पहचाना और अपनी सफलता को उन लोगों के रास्ते में कभी नहीं आने दिया जिनसे वे प्यार करते थे। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती गई, जैक अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाने लगे। उन्होंने उन दान और संगठनों को उदारतापूर्वक दान दिया जिन्होंने शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे उनके दिल के करीब के कार्यों का समर्थन किया। इस सब के दौरान जैक उन अवसरों के लिए विनम्र और आभारी रहा जो उसे दिए गए थे। वह जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके आसपास के लोगों का समर्थन और मार्गदर्शन भी है। आज जैक की कहानी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। वह किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श हैं जिन्होंने कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने साबित किया है कि कड़ी मेहनत, लचीलेपन और सीखने और अनुकूलन की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। जैसे जैसे जैक की सफलता बढ़ती गई, उसे नई चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। उन्हें एक बड़े निगम के प्रबंधन की जटिलताओं से निपटना, कठोर निर्णय लेना और परिकलित जोखिम लेना सीखना पड़ा। लेकिन जैक ने उद्यमिता के प्रति अपना जुनून कभी नहीं खोया और जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए वह प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने नवप्रवर्तन और नए विचारों की खोज जारी रखी, हमेशा प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के तरीकों की तलाश में रहे। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद जैक भी जमीन से जुड़े रहे और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में उनके लिए मायने रखती थीं। वह एक साधारण जीवन शैली जीते रहे, उन लोगों से घिरे रहे जिनसे वह प्यार करते थे और उन चीजों से घिरे रहे जिनसे उन्हें खुशी मिलती थी। अंत में जैक की कहानी सिर्फ वित्तीय सफलता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के प्रति सच्चे रहने और जीवन में जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे कभी न खोने के बारे में है। यह एक अनुस्मारक है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और उद्देश्य की मजबूत भावना के साथ कोई भी सबसे कठिन बाधाओं को पार कर सकता है और अपने सपनों को हासिल कर सकता है। स्वयं सहायता सफलता लक्ष्य। IAS सक्सेस स्टोरी ऑफ रावी कुमार। गरीब किसान का बेटा बना IAS ऑफिसर।
आज हम आपको एक ऐसे स्टोरी बताने जा रहे हैं कि एक गरीब किसान बेटा ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है। रवि ने अपनी बहन की शादी के दौरान अपनी पढ़ाई को छोड़ना दिया था। कुमार में पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा देने की सोची थी। रवि कुमार को आईएएस बनने का सपना था। वे अपनी दे पूरी नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनने का सोचा था और उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी कठिन परीक्षा की अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करती थी। रवि ने साल 2015 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जिसके बाद वह एक साल घर पर ही रहे थे, जिस दौरान उन्होंने अपने घर के कुछ जरूरी काम किए। उन्होंने बताया कि बहन की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। बहन की शादी होने के बाद मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक परीक्षा की तैयारी की और 2018 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में हिस्सा लिया था। लेकिन उन्होंने बेटे को तैयारी के लिए दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया। रवि ने 2 साल तक दिल्ली में रहकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस की तैयारी की। रवि को हिंदी मीडियम से पढ़ाई के कारण कुछ तैयारी में समस्याएं जरूर आईं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। साल 2015 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले रवि 1 साल घर पर ही रहे हैं। हालांकि इस 1 साल में उन्हें कई जिम्मेदारियां निभानी थीं। इस दौरान रवि ने बहन की शादी की और फिर अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 2016 से 2018 तक रवि ने यूपीएससी की तैयारी की। फिर 2018 में ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सेवा की परीक्षा दी और पहली ही बार में 337 रैंक के साथ उन्होंने इसे पास कर लिया था। रवि कुमार से आईएएस के इंटरव्यू में पूछे गए सवाल। रवि से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू में सरदार पटेल से जुड़े सवाल पूछे गए हैं, जिसमें उनसे पूछा गया कि सरदार को बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, उनकी मूर्ति गुजरात में कहां है और जहां उनकी मूर्ति है वहां कोई बांध है। रवि ने बताया कि उन्हें क्षेत्रीय भाषा बात करना और नई भाषाओं को सीखना अच्छा लगता है। ऐसे में उनसे एक रोचक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अगर आपको ऐसी लड़की से प्यार जाए जिनकी भाषा आप नहीं जानते हैं और उसकी वेशभूषा भी आपसे अलग है, लेकिन आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तो प्यार और जिम्मेदारी में से आप क्या चुनेंगे? वहीं रवि ने जवाब दिया कि सबसे पहले वह बातचीत का विकल्प चुनेंगे। इंटरव्यू में अक्सर उम्मीदवारों से ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं होता, जिससे उनकी मानसिक और विश्लेषणात्मक क्षमता, फैसले लेने की क्षमता का आकलन किया जाता है। ऐसे में जो साहस और अपनी बुद्धि से काम लेता है वही सफल हो पाता है। रवि से साक्षात्कार में पूछा गया कि अगर आपका चयन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सेवा के लिए नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? इस पर रवि का जवाब था कि वह कृषि के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। मालूम हो कि उनके पिता किसान हैं। इंटरव्यू के सवाल। साक्षात्कार में रवि के बाल ठीक तरीके से नहीं बने थे। दोनों कानों की तरफ उनके बाल थोड़े उलझे हुए हैं। अधिकारी ने कहा कि आपके बाल मोर पंख की तरह न निकलें। आप जेल लगा लीजिए जिससे यह जमे रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने सलाह दी कि आप एक नाई की सहायता करते थे। उन्होंने अपनी बातों पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपके कमरे में आते ही ध्यान आपके बालों की तरफ जा रहा है। आप तंदुरुस्त इंसान हैं। मॉक टेस्ट के दौरान अधिकारियों ने कहा कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है और फाइनल इंटरव्यू में घबराने की भी जरूरत नहीं है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा।